इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि संसद के मॉनसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश सोशल मीडिया पर पोस्ट उन्होंने किया और बताया कि सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जो सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी, इस सर्वदलीय बैठक में सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग इस सर्वदलीय बैठक में उठाई गई। और इस बात की जानकारी दी है कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की ओर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि लंबे समय से बिहार में विशेष राज्य का दर्जा जो दिया जाना है उसको मांग की जा रही, चाहे वो नीतीश सरकार में रहे हो, चाहे फिर वो आरजेडी और जेडीयू की सरकार रही हो, लेकिन जो विशेष राज्य का दर्जा है ये मांग एक बार फिर से उठी। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उसमें कई मानक और पैमाने निर्धारित हैं और शायद उन्हीं मानकों पर खरा न उतरने की वजह से बिहार को यह दर्जा नहीं दिया जा सक रहा था। लेकिन एक बार फिर से जेडीयू ने जो मांग की है, क्या इससे केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा, क्योंकि ये पूर्ण बहुमत की नहीं गठबंधन की सरकार है? देखिए, अभी ऐसी सूचना आ रही है कि जेडीयू ने विशेष राज्य की मांग की है और यही नहीं, टीडीपी ने मांग की है ऑलरेडी स्पेशल स्टेटस के लिए कि आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल स्टेटस दिया है। ये अभी चूंकि अंदर बैठक चल रही है, ऑल पार्टी की मीटिंग, उस बैठक में शायद बातें सामने आई हैं। जयराम रमेश ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया, लेकिन अभी तक जेडीयू की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। मीटिंग खत्म हो, वो लोग निकलें, बातें रखें तो बात सामने आए। लेकिन एक बात तो तय है कि स्पेशल स्टेटस की मांग बिहार को लेकर काफ़ी लंबे समय से है, आंध्र प्रदेश को लेकर भी काफ़ी लंबे समय से है। लेकिन ये भी सही है कि यदि आप आज स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते हैं आंध्र प्रदेश को या बिहार को, तो कल के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दूसरे जो राज्य हैं वो भी वैसी ही डिमांड करना शुरू कर देंगे। ऐसे में तो हर राज्य स्पेशल स्टेटस की डिमांड करेगा। और स्पेशल स्टेटस में ये होता है कि राज्य सरकार जो भी योजनाएं बना के केंद्र सरकार को भेजती है उसको तुरंत आपको अप्रूव करना होता है। उस राज्य में पैसे का जो फ्लो होता है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले तेज हो जाता है। यानी कि अभी जो नीति आयोग की जो नियम कायदे कानून है, नीति आयोग के अनुसार किस राज्य को कितनी बजट की ज़रूरत है उसका एक निर्धारण होता है। राज्य सरकार से प्रपोजल आता है, केंद्र सरकार उसमें अप्रूवल देता है और केंद्र और राज्य का क्या स्टेक होगा, ये सब चीज़ें तय होती हैं। लेकिन जब स्पेशल स्टेटस हो जाता है तो उसमें राज्य जो भी डिमांड करता है केंद्र सरकार को देना होता है, क्योंकि स्पेशल केस में आपको नियम कानूनों को वायलेट करना होता है, यानी कि उनको दरकिनार करके जो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मुहैया कराई जाती है। तो ऐसे में तो हर राज्य स्पेशल स्टेटस की डिमांड करना शुरू कर देगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्पेशल स्टेटस जैसी कोई परिस्थिति बनेगी या सरकार उसको मानेगी। ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीति में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, डिमांड और देखने वाली बात होगी कि रिएक्शन जेडीयू का क्या आता है। नीरज हमारे साथ आप बने रहे। इस बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सर्वदलीय बैठक में बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग भी हुई है और ये मांग की है आरजेडी ने। तो आरजेडी की तरफ से बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की गई है। तो सर्वदलीय बैठक से ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है, यानी कि जेडीयू ने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, वही आरजेडी की तरफ से जानकारी यह है कि इनकी तरफ से स्पेशल पैकेज मांगा गया है। और नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए उनके पास जाएंगे। ये बड़ा बाढ़ की बात हुई, सुखाड़ की बात हुई, बेसिकली सुचारू रूप से सदन चले, यही विपक्ष का अनुरोध था सत्ता दल को। बिहार को लेकर के सर क्या मांग है? बिहार का वो एक मुद्दा है स्पेशल पैकेज प्लस कोसी का प्रॉब्लम को लेकर। और एक बार फिर से अपने सहयोगी नीरज का रुख करते हैं। नीरज, एक तरफ जहां जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हुए हैं, आरजेडी की तरफ से स्पेशल पैकेज बिहार के लिए मांगा गया है। अब ये जो राजनीति है बिहार वाली, चाहे पक्ष और विपक्ष विशेष चीजें मांग रहे हैं, इसका आगे क्या परिणति देखने को मिलेगी जो सत्र आ रहा है उसमें? देखिए, अगर ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर राज्यों को स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक आपदा के दौरान मान लीजिए बाढ़ आ गई, बाढ़ की वजह से बहुत सारी खेती खराब हो गई, राज्य को बहुत नुकसान हुआ। जैसे हाल ही के दिनों में आप देखें तो असम में बहुत ज़्यादा तबाही आई है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन सब इलाकों में हमेशा ये प्रभावित रहे हैं। गुजरात में बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा
बहुत सारा हिस्सा प्रभावित हुआ, 21 से ज़्यादा ज़िले उत्तर प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित हुए। इन सब परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्यों की मदद के लिए स्पेशल पैकेज देती है, क्योंकि वहाँ पर किसान सीधे तौर पर प्रभावित होता है, आम जनजीवन प्रभावित होता है, लोगों के घर गिर जाते हैं, लोगों के जानवर और दूसरे चीज़ें जो व्यापार है वो खराब हो जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज देता है और उससे मदद हो जाती है राज्य की। लेकिन बिहार किस मामले में मांग रहा है स्पेशल पैकेज, ये देखने वाली बात होगी। क्या बिहार का जो अफेक्टेड एरिया है वाकई वो इस स्पेशल पैकेज के कैटेगरी में? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बहुत सारे मानक हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल बयान है। अभी आप देखेंगे जो आरजेडी का ये पॉलिटिकल बयान है, स्पेशल पैकेज मिलेगा, ऐसी जो स्थिति आती है वो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तरफ से एक प्रपोजल आता है। प्रपोजल के बाद आती है तो राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं और तमाम चीजें हो रही। बहुत शुक्रिया नीरज आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। मॉनसून सत्र से पहले सभी दलों की बैठक में एक और बड़े मुद्दे की गूंज सुनाई दी है और वो है कांवड़ यात्रा के लिए नेम प्लेट वाला फरमान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में कांवड़ रूट में दुकानों, ठेलों, होटल, ढाबे पर जो नेम प्लेट लगाने का फरमान आया है उसे गलत ठहराया है। तो जो नाम लगाने का आदेश यूपी में आया, जिसकी गूंज अब मध्य प्रदेश और बिहार में भी हो रही है, मांग हो रही है, उसकी गूंज भी सर्वदलीय बैठक में सुनाई पड़ी है और समाजवादी पार्टी ने यह मुद्दा उठाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक में कांवड़ रूट में दुकानों, ठेलों, होटल, ढाबों पर नेम प्लेट लगाने का जो आदेश आया है उसको गलत बताया है। समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है और इसको उन्होंने गलत करार दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को सही ठहराया है। उन्होंने लोगों को नसीहत दी कि योगी सरकार के फैसले में धर्म बीच में ना लाएं। तो जीतन राम मांझी ने इस फैसले को सही बताया है। बिहार में क्या होगा ये तो सरकार समझे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग। और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ है। तो कांवड़ के रूट पर जो दुकानें हैं उसमें नाम लिखा जाए, इसको लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं, कांवड़िए क्या सोचते हैं, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी श्रीनिवास ने। चलिए, क्वालिटी स्वीट्स है और अंदर दुकान के नीचे एक फ्लेक्स लगा है, प्रोप्राइटर जफर इकबाल साहब। चलिए इकबाल साहब की दुकान पे। भैया आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? असमत अली जी, आप ही हैं? जी 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 ये मेरे जी। ये कितने सालों से लगा रहे हैं? ये तो अभी लगाया, प्रशासन ने अभी लगवाया, कावड़ों ने अभी लगवाया। ये तो दुकान कितने साल है? दुकान लगभग तीसरी पीढ़ी है हमारी। तीसरी, मतलब 100 साल के करीब। जी। कांवड़ यात्रा तो जब तो आपकी 3 पुश्तें पहले होंगी तब भी चल रही होगी। जी 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 जी। अभी तक नहीं लगवाया? कभी नहीं लगा, इसी साल लगा है। क्या लग रहा है, क्यों लगा? अब ये तो प्रशासन को पता होगा क्यों लगवाया उसने, किस वजह से लगवाया। कारीगर टोटल हमारे यहाँ ही तो, इनका नाम विपिन शर्मा है। जी पंडित जी हैं? जी पंडित जी हैं। पंडित जी जफर इकबाल भाई जी। इधर आ गया ना पंडित जी? आगे ये बताओ पंडित जी, घेवर बनाते हो? दिन में सेल्समैन हूँ जी दुकान पे जी। अच्छा, एक बात और बताइए इकबाल भाई, ये घेवर तो ज्यादातर तीज में हिंदुओं के यहाँ जाता है जी। क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा क्यों किया गया? बस क्या बताएं जी, ये तो क्यों किया, कैसे किया, ये तो जब ऑर्डर आ ही गए थे योगी जी के, फिर तो करना था ही है कुछ ना कुछ। लेकिन कह रहे हैं कि जो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ा कि हाँ भाई हिंदू कस्टमर नहीं आ रहा हमारे पे, मुस्लिम आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। कांवड़िए आ रहे हैं? कावड़िया आ रहे हैं। हाँ। रात को हम दूध लगाते हैं, दूध बेचते हैं, तो कावड़े के लिए दूध बेचते हैं। कावड़े खूब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कांवड़िए देखते नहीं इकबाल भाई की दुकान है, मैं यहाँ नहीं। 100 में एक आधा है जो ऐसा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा व्यवहार हमारे ओढ़ के साथ है, उनके साथ भी वही व्यवहार है। विपिन शर्मा जी जफर भाई के यहाँ? जी जी।
कहने फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं है। बस 100 में एक आधा ऐसा आदमी है जो कि ऐसी चीज मानता नहीं, तो कोई ऐसा नहीं। नेताओं को तो बड़ा वो मुश्किल आ रही है। सारे अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया योगी जी बांटने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं जी बांटने का काम कर रहे हैं, सब कह रहे हैं बांटने की काम कर रहे हैं। वो तो उनकी राजनीति है, उसमें वो क्या कह सकते हैं। जफर भाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्यों कह रहे हैं ये? तो मुजफ्फरनगर में क्या प्रतिक्रिया है आपने सुन ली, लेकिन राजनीति हो रही है। एनडीए में शामिल आरएलडी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट को लेकर बड़ा बयान दिया है। वो सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि कावड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती, कहां कहां नाम लिखे, क्या अब कुर्ते में भी नाम लिखना शुरू कर दे। तो तीखा विरोध जयंत चौधरी ने इस फैसले का किया है। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापिस होना चाहिए, अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ज्यादा समझ कर ये फैसला नहीं लिया गया, ऐसा लगता है। वहीं यूपी और उत्तराखंड में कावड़ यात्रा रूट की दुकानें, ठेले, ढाबों पर नाम और पहचान के फरमान पर सियासत पहले से हाई थी। यूपी सरकार के इस आदेश को मध्य प्रदेश और बिहार में भी लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। बिहार में बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी मांग की है और इस मॉडल को अपने राज्य में लागू करने की मांग उठाई है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक और पार्टी के सीनियर लीडर हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। यूपी सरकार का आदेश है सर कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो दुकानें हैं, खासकर जो ढाबे वाले हैं, उनको दुकान के आगे अपना नाम लिखना होगा, नेम प्लेट लगाना होगा। तो इससे विवाद हो रहा है। आपके सहयोगी दल जेडीयू हो, आरएलडी हो या चिराग की पार्टी हो, वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन 22 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। बिहार से भी लाखों की संख्या में कांवड़िए कांवर लेकर देवघर जाते हैं। क्या जो योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया, क्या वैसा निर्णय बिहार में भी लागू होना चाहिए? निश्चित रूप से बिहार ही नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए। और कोई क्या बोलता है, चिराग जी की अलग पार्टी है, जेडीयू अलग पार्टी है, उनका अपना अलग मंतव्य हो सकता है, मैं उनके मंतव्य का भी स्वागत करता हूं। लेकिन पहचान छुपाने में हम अगर दुकान करते हैं तो क्यों नहीं हम अपना नाम दे सकते हैं? आप इस देश में हलाला सर्टिफिकेशन होता है, हलाला सर्टिफिकेशन में उनके आस्था का कद्र होता है, तो कांवड़ यात्रियों के भी आस्था का कद्र होगा। खाना पीना के बाद जो विवाद हो जाता है उस विवाद पर अंकुश लगेगा। इसलिए निश्चित रूप से कांवड़ियों के मार्ग में जो भी दुकान है वो अपना नाम लिखें और बिहार सरकार भी ऐसा कानून बना दे। बिहार में तत्काल प्रभाव से ये कानून लागू हो जाए, आप ये चाहते हैं? निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं, चूँकि विवाद बढ़ जाता है। लोग अगर कोई नाम छुपा के दुकान खुले हुए हैं और बाद में कुछ हो हंगामा होता है, उनकी पवित्रता भंग होती है, तो दूसरा स्वरूप जो धारण करता है, इसको लेकर के निश्चित रूप से प्रत्येक दुकान पर नाम होना चाहिए। जैसे दूसरे धर्म के आस्था को कद्र करने के लिए सरकार हलाला सर्टिफिकेट देती है, उस तरह पवित्रता को ध्यान रखते हुए सारे जगहों पर नाम दुकानदार का होना चाहिए। इससे सुविधा होगी जो कांवड़िए होते हैं उनको, निश्चित रूप से कांवड़िया को सुविधा होगी और वाद विवाद जो बढ़ता है उस पर अंकुश लगेगा। और आपको लग रहा है कि ये लागू हो जाए जितना जल्द उतना अच्छा रहेगा? निश्चित रूप से जल्द से जल्द बिहार में भी ये लागू हो जाए। बिहार में योगी मॉडल को लागू करने की बीजेपी की मांग पर सहयोगी और विपक्ष अब विरोध कर रहे हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। योगी मॉडल यही तो आज जो कांवर में एसटी, एससी, दलित, माइनॉरिटी या अन्य लोगों का जाति सूचक नाम लिखना होगा, ना ये लोकतांत्रिक मूल्यों में है, ना कानून इजाजत देता है, ना संविधान कहता है। क्या हिटलर की तरह दुनिया चलेगी? अब सावन के महीने में कह रहे हैं कि कांवर में सारे दुकानों पर टाइटल लगाओ। ये तो जोगी और मोदी के झगड़े में आप जनता को क्यों पीस रहे हैं? एक मिनट भी जोगी को रहने का राइट नहीं है, बर्खास्त करना चाहिए मोदी जी को। ये कई नए इश्यूज आ रहे हैं जो गलत है।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी जैसे एक नोटिस ऑर्डर इशू हुआ यूपी में कि भाई अब हर दुकान के लोग अपना क्या कहते हैं नाम और पूरा डिटेल दे, जो एक तरह से गलत है। ये कहना गलत है क्योंकि इसमें सारे समुदाय के लोग, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, दूसरे समाज का लोग हो, सब लोग इसमें मदद करते हैं, पूरी तरह से मदद करते हैं। अब आज तक मदद करते आए कि जो केंद्र सरकार, जो यूपी सरकार जो जिन्होंने ऑर्डर पास किया है कि नाम देना चाहिए, गलत है, इसको रिव्यू करना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या सोच करके नामांकन दुकान को कर रहा है, हम इसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानते। जो लोग करते हैं नामांकन वही लोग बताएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह का नामांकन करने का कोई औचित्य नहीं है। योगी सरकार के नेम प्लेट के फैसले का स्वागत साधु संत कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, साधु संत इसे सही बता रहे हैं। अखाड़ा परिषद ने योगी के फैसले का स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने कहा है कि पुलिस अफसर और कर्मचारी भी वर्दी पर नेम प्लेट लगाकर रखते हैं। ऐसे में जब नेम प्लेट लगाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर दुकानदारों को नाम बताने में क्या दिक्कत हो रही है। कहीं भी जहां भीड़ हो, भीड़ में चाहे दुकानदार हो चाहे आम आदमी हो, अपना आधार कार्ड, अपना और सब चीजें जरूर सबमिट रखना चाहिए। सबसे पहले पुलिस पूछेगी कि घटना हुई तो नाम पता क्या है, उसका नाम क्या हुआ है। अब भिखमंगे को क्या मालूम है कि उसका क्या नाम है। अगर नाम लिखा होगा तो आम आदमी का प्रचार हो सकता है। इसलिए यह फैसला उचित है और किसी के टेरगट नहीं देखिए। जो ऐसा लोग समझते हैं वो उनका जीने का व्यवसाय है। और चलिए सीधे रुक करते हैं कोलकाता का, जहां पर टीएमसी की शहीद दिवस रैली में अखिलेश यादव इस वक्त वहां पर शामिल हुए हैं, बोल रहे हैं। ये जो लगाव है, जो रिश्ता है एक नेता और कार्यकर्ता का, यही दल को मजबूत बनाने का काम करता है। कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। मैं दोबारा कहता हूं कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। आज का दिन कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करने का है, लेकिन आंख में आंसू लेकर के और आंख में आंसू लाकर के नहीं, बल्कि सर को ऊपर उठा करके, क्योंकि ऐसी शहादतें ही किसी दल और उसके नेता और देश का गौरवशाली इतिहास बनाती हैं। ये हर किसी पार्टी के सौभाग्य नहीं होता, ऐसा हर दल के लिए सौभाग्य नहीं बनता जिसे ऐसे जान देने वाले वर्कर्स मिलते हों। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय दीदी के पास ऐसे वर्कर हैं जो अपनी जान भी दे देते हैं लेकिन परवाह नहीं करते हैं। दरअसल कोई कितना भी बड़ा लीडर हो जाए या कभी कोई भी बड़ा पद ना पाए, लेकिन वो कार्यकर्ता हमेशा रहता है। कार्यकर्ता सबसे छोटा नहीं, सबसे बड़ा होता है। कार्यकर्ता ही किसी दल की बुनियाद होता है। वर्कर ही हमारे पार्टी की बुनियाद में होता है। उसी की शहादत अगर ये बताती है कि वो पार्टी के प्रति कितना वफादार था, तो पार्टी द्वारा उसको याद करना बताता है कि पार्टी के दिल में उसके लिए कितनी ऊंची जगह है। आज जो आप लोग इकट्ठे हैं या मैं आकर के आपके बीच में खड़ा हूं, वो याद दिला रहा है, बता रहा है कि दीदी के दिल में एक एक कार्यकर्ता का सम्मान कितना है। उसको आज भी दीदी याद कर रही हैं।
जिस दल का सबसे बड़ा लीडर उस दल का सबसे बड़ा वर्कर होता है, उसका वर्तमान मजबूत होता है और भविष्य और भी ज्यादा मजबूत है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। भारत से चीन, कनाडा से अमेरिका तक आसमान से बरसते सैलाब ने सारा जहां समंदर बना दिया है। पुल टूट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, रास्तों पर दरिया बह रहा है। एक बड़ी आबादी को सैलाब ने उनके घरों में बंधक बना दिया। सबसे पहले गुजरात की तस्वीर आप देखिए और महसूस कीजिए कि तबाही कैसी है। डूबी हैं सड़कें, रेल की पटरियां डूब गईं, मॉनसून के रिकॉर्ड तोड़ अवतार ने चारों ओर पानी का पहरा बिठा दिया है। तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर की हैं। बुधवार 12 बजे पोरबंदर के आसमान में छाए बादलों ने बरसना शुरू किया तो शुक्रवार को 10 बजे तक कुल बारिश का आंकड़ा रिकॉर्ड 14 इंच को पार कर गया। नतीजा, अब पोरबंदर की हर गली से नदी बह निकली। निचले घर और दुकानों में पानी भर गया। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। यहाँ पे जो राजीव नगर जो एरिया है वहाँ पे जो लोगों के घरों में पानी घुस गया है। यहाँ पे जो दृश्य है वो बताने वाले हैं हम। यहाँ पे दिख रहा है कि भारी बारिश के कारण लोगों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती है। क्या कहेंगे, कैसी बारिश है और क्या परिस्थिति है अभी पोरबंदर में? अभी पोरबंदर में जो राजीव नगर विस्तार है उसकी काफ़ी गंभीर परिस्थिति है। सुबह से राजीव नगर के अंदर पानी आ गया है, घर सब डूबे हुए हैं और पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और प्रशासन का भी सहयोग रहा है। सुबह से यहाँ सब लोग दौड़ रहे हैं, जेसीबी और जो भी इंजीनियर लोग आके जो भी करना है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोगों के घर में काफ़ी पानी घुस गया है और खाने की क्या परिस्थिति है? खाने की परिस्थिति ये है कि सब जगह पे अभी ये प्रभावित होने की वजह से सब बंद है, तो काफ़ी राशन का और किसी लोगों का राशन भी बिक गया है। 2 मंजिले वाले हैं, उसको कोई परेशानी नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या परिस्थिति है? बहुत गंभीर परिस्थिति है यहाँ पे। अभी क्या कहेंगे, किस किस एरिया में पानी भरा हुआ? सब एरिया में पानी है। पोरबंदर में पूरे पोरबंदर में है, राजीव नगर में है, मीरा नगर में है, सीताराम नगर में है। बेन, क्या कहेंगे, क्या परिस्थिति है यहाँ पे? हमारा बहुत बुरा हाल है। देखो ये छोटा बच्चा कितना तकलीफ में गुजर रहा है, देखो। और हमारे घर पर भी पानी हो गया है। पोरबंदर की सड़कों पर कमर तक पानी है। इतना पानी कि रास्तों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। तो वहीं पानी के तेज बहाव से पोरबंदर कानालूस रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। नतीजा, रेल के पहिए थम गए। भारी बारिश को देखते हुए रेलवे ने पोरबंदर कानालूस ट्रैक से गुजरने वाली कई गाड़ियों को रीशेड्यूल किया है। फिलहाल ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। In Porbandar area, it normally rains around 300 mm or 250 mm in a month of July, and all the rains have taken place in it is less than 1 day. We are trying to restore the track very fast. पोरबंदर में MG रोड, छाया चौकी रोड, सुदामा चौक, राजीव नगर जैसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। खापट इलाके के रवि पार्क सोसाइटी में कमर तक पानी भरा हुआ है। वहीं भारी बारिश से पोरबंदर और जूनागढ़ समेत गुजरात के कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां घोषित कर दी हैं, तो वहीं NDRF को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। इधर मौसम विभाग की चेतावनी ने शासन प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। द्वारका, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, पोरबंदर, सूरत, नवसारी, वलसाड़ के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कच्छ समेत 12 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब जरा द्वारका की तस्वीर देखिए। द्वारका पर मानसून की रिकॉर्ड तोड़ मेहरबानी हुई है। द्वारका में 24 घंटे में 18 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। धर्मनगरी में लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी है। नतीजा, शहर के रास्तों से होकर नदी बह रही है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के कारण यहाँ पे जो राजमार्ग है उसमें पानी दिख रहा है। भारी बारिश हुई है और यहाँ पे जो जगत मंदिर
जो द्वारका मंदिर है वहां पे पूरे देश में से यात्री आते हैं और दर्शन, भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। कई यात्री फंस गए हैं यहाँ पे। हम जो यात्री है उससे बात करेंगे। भैया क्या स्थिति है, पूरी बात बताइए। हम कल सुबह मॉर्निंग में पहुंचे थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश के, और मॉर्निंग में नहा धो के रेडी होके निकले थे। जैसे बारिश चालू हो गया था 9, साढ़े 9, 9:30 तक धीरे, और जैसे द्वारका दर्शन करने पहुंचे तो बारिश फुल हो गया। उधर से सीधा होटल में वापस आए। होटल के बाद में बारिश फुल और लाइट भी चला गया, खाने को भी कुछ भी नहीं मिला। हमने सोचा कि यहाँ से निकल जाएंगे, पर निकलना मुश्किल, इम्पॉसिबल था। तो होटल में रह गए। नाइट में लाइट भी नहीं आया और खाने को भी कुछ भी नहीं मिला। इतना मतलब पानी भरा हुआ है जहाँ होटल से बाहर भी नहीं निकल सकते हम। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से गुजरात के कई गांव सैलाब के बंधक बन गए हैं। बाढ़ की विनाश लीला को रोकने के शासन प्रशासन की ओर से प्रयास जारी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को रवाना किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश मुसीबत बढ़ा रही है। मतलब ये हुआ कि मॉनसून की मेहरबानी गुजरात में मुसीबत बरसा रही है तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में सड़कों पर सैलाब है। तस्वीरें हम मुंबई की आपको दिखाते हैं, मुंबई के अंधेरे इलाके की, जहां पर आज बारिश के बाद एक बार फिर से सिस्टम की नाकामी और आम लोगों की परेशानी बयां करता हुआ मंजर सामने आ गया। मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट है और तेज बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भर गया। एहतियातन पुलिस ने सबवे को बंद कर दिया है। देखिए हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई में है आज बारिश का येलो अलर्ट और मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मुंबई के अंधेरी सबवे की। देखिए यहां पर जल भराव की स्थिति देखिए किस तरह से यहां पर जल भराव शुरू हो गया है। जी हां, जब भी भारी बारिश होती है अंधेरी का ये सबवे बंद कर दिया जाता है और सुरक्षा के लिहाज से तस्वीर में पीछे आपको दिखाऊं कि पुलिस तैनात कर दी गई है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ईस्ट वेस्ट के जो लोगों का आना जाना है वो शुरू रहता है और जब यहाँ से इस तरह से जलभराव हो जाता है तो खतरा पैदा हो जाता है। आपको मैं देखिए कि यहाँ पर जो इस क्षेत्र की मैडम है, मैडम लटके यहाँ पर पहुंची और पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रही हैं। मैडम आपको क्यों आना पड़ा यहाँ पे? पानी भरा है इसलिए मुझे आना पड़ा ना, नहीं तो मैं क्यों आती इधर। और मैंने पहले से ये मुद्दा लिया है कि अंधेरी सबवे बारिश में पूरा भर जाता है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। महानगर पालिका आयुक्त और सहायक आयुक्त है ये विभाग के और एसडब्ल्यूडी दोनों डिपार्टमेंट को मैंने पहले भी लेटर दिया है और उन्होंने बोला ये टाइम पानी कम भरेगा। ऐसे जब आप यहाँ पे आए तो क्या आपको लगा कि यहाँ बीएमसी के लोग हैं, यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम है? आप देख रहे हैं, मैं अभी वही पूछ रही हूँ बीएमसी ऑफिसर किधर है? क्या आपको मिला? खाली पुलिस प्रशासन दिख रहा है इधर। देखिए यहाँ पर ये जो एमएलए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर बीएमसी का कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें वो गुस्सा है। लेकिन कितना जरूरी है यहाँ पर बीएमसी के लोगों का रहना? बीएमसी के लोगों ने इधर ध्यान देना चाहिए। इधर 24 घंटा जो पानी इधर से कम होना चाहिए या फ्लो होना चाहिए, उसके लिए महानगर पालिका ने क्या व्यवस्था की है वही पूछने को मैं इधर आई हूँ। तो देखिए ये मैडम लटके यहाँ पर जो इस क्षेत्र की एमएलए हैं वो पहुंची हैं और उनकी ये शिकायत है कि जब वो यहाँ पर अचानक उनका दौरा हुआ, यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर बीएमसी का कोई भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये जो सबवे है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट को जोड़ता है, यहाँ से लोग जाते हैं। महाराष्ट्र के बाद अब चलिए आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं और मध्य प्रदेश में भी नर्मदापुरम संभाग की तस्वीर, जहां पर बारिश के बाद हालात बेहद विकट हो गए हैं। यहाँ पर घर, दुकान, सड़क सब में पानी भर गया है। निचले इलाके की कॉलोनी जो है यहाँ पर 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। तो देखिए ये नर्मदापुरम डिवीजन है जो मध्य प्रदेश का, वहाँ की तस्वीरें हैं और किस तरीके से रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से बेबस है। और अगर हम रिहायशी कॉलोनीज की बात करें तो कम से कम 2 फीट पानी तो हर जगह देखने को मिल ही रहा है। तो नर्मदापुरम रीजन जो है मध्य प्रदेश का वो सबसे ज़्यादा फिलहाल प्रभावित दिख रहा है, जहां पर बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहां पर घर, दुकान, सड़क सब जगह पानी पानी नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए जो सड़क है वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई नदी बह रही है। जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न है, डूब गई हैं और घरों में भी पानी घुस चुका है, यानी कि इस पानी से कहीं पर भी किसी को कोई राहत नहीं मिल रही है। और ये नज़ारा है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग का। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से खबर है, जहां पर एक समाजवादी पार्टी नेता के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें करहल की हैं, जहां पर करहल नगर पंचायत से सपा चेयरमैन
अब्दुल नईम के मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोप है कि दबंगई के बल पर तालाब की सरकारी जमीन पर यह अवैध निर्माण किया गया था और जो सरकारी तालाब की जमीन है उस पर मैरिज हॉल बनवाया गया। इस पर अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करहल की, और ये मैनपुरी के करहल की तस्वीरें हैं जहां पर ये जो पूरा मैरिज हॉल बना हुआ है ये समाजवादी पार्टी के नेता का है। समाजवादी पार्टी से नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल नईम के मैरिज हॉल पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।